इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों मैं आपका अपना साथी लक्ष्मी एस पटेल। दोस्तों, आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस कैलेंडर एंड डेट से रिलेटेड आता है। इस क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है दोस्तों कि किसी स्पेसिफिक डेट को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस डेट को कौन सा दिन पड़ा है। और मैंने जनरली देखा है दोस्तों, मैंने एनालाइज किया है कि इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द लड़के गलती करके आते हैं। उसका कारण मात्र ये होता है दोस्तों कि वो जो प्रोसेस जानते हैं कैलकुलेशन करने का, वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ याद करना होता है। इसके कारण वो जो है कि लेंदी कैलकुलेशन के कारण पहली बात तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसके कारण बहुत समय ले लेते हैं। दूसरा, याद करने वाली चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपकी मिस्टेक के कारण बहुत सारी चीज़ आप मिस मैनिपुलेट कर देते हैं और उसका आंसर्स गलत करके आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक नया सिस्टम डिज़ाइन किया हूँ। इस सिस्टम बहुत ही सिंपल है। इस फार्मूले को जब एनालाइज करेंगे बहुत ही सिंपल, आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 बार 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरा चीज़ क्लियर आ जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और बिना गलती के। गलती इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि इतना सिंप्लीफाइड वे में है कि आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब सिस्टम सिंप्लीफाइड वे में होता है तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपके दिमाग में और ये अच्छी ढंग से जो है कि क्लियर हो जाए और बैठ जाए कि हमें कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे ताकि आप स्मूथ हो जाएं इस टेक्निक में। उसके बाद हमें इस फार्मूले को जो है कि एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? हमारा देश हुआ था आज़ाद 15 अगस्त 1947 को। आइए हम देखते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन था। दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम 2 भागों में डिवाइड करके देखेंगे। पहला ये है कि 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का डेट देखेंगे और दूसरा है कि जो क्रिश्चियन ईरा शुरू हुआ, जीरोथ मतलब क्रिश्चियन ईरा से हमारा 1946 तक का कितने डेट थे, यदि हम वो कैलकुलेट कर लें और सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लें 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक कैलकुलेट, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें इस प्रॉब्लम को 2 भागों में डिवाइड करना है। पहला भाग है, दूसरा भाग है। दूसरा भाग क्या है? 15 अगस्त यहाँ लिखना है, 47th मतलब 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक हमें डेट कैलकुलेट करना है। और उसके बाद क्या है कि इस 1947 में से एक घटाएंगे, 1946 1 साल पहले का, तो 1946 वाला डेट यहाँ पे है दोस्तों। इसके बाद हमें करना है क्या कि इसको 2 भागों में तोड़ना है। लास्ट 2 डिजिट को इधर लिखना है और बाकी को इधर लिखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया कि दोस्तों 46 हो गया, यहाँ पे हो गया 19 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, 19 को 4 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग परसेंटेज लिखते हैं। हम लोग कंप्यूटर साइंस में उसको मॉड्यूलर कहते हैं, मॉड्यूलर ऑपरेटर कहते हैं, इसीलिए मैं परसेंटेज लिखूंगा। तो हमें इसका जो है कि हमें शेषफल ज्ञात करना है। कैसे? 19 हमें शेषफल, ये शेषफल निकाल के आता है। तो इसका शेषफल कितना होगा दोस्तों? 4 चौक का 16, 19 में से 16 गया, 3 यहाँ पे होगा, शेषफल 3 हो गया। अब एक चीज़ और है दोस्तों, शेषफल यदि निकल गया तो उसके बाद क्या करते हैं, इस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल सिंपल सा है दोस्तों, यदि 1 आता है तो 5, 2 आता है तो 3 और जो है कि हमारा 3 आता है तो 1 और 0 आता है तो 0। तो इस टेबल को हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पे इस टेबल का इस्तेमाल करना है हमें, ठीक है। देखिए, हमारे पास 4 से यदि आप भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा या 0 बचेगा। तो हम पहले एक लिखते हैं दोस्तों। 1 आता है तो हमारा 5, 2 आता है तो 3 और यहाँ पे 3 आता है तो 1 और 0 आता है तो 0। क्यों? 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1 और 0 तो इंडिविजुअल है ही, 0 तो सुपरमैन होता ही है।
तो 0 को हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं ताकि आपको अलग दिखे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आया इसका शेषफल, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 लाना पड़ेगा, मतलब इस टेबल से होके 1 यहाँ आएगा। पक्का? अब देखिए दोस्तों 46 है, तो 46 वाले सेकेंड वाले सेक्शंस में 46 में क्या करना है, 46 को 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आंसर आए 46 में ऐड कर देना है। तो देखिए मतलब यहाँ पे 46 प्लस 46/4 करना है, ठीक है। इसके बाद है मतलब उस संख्या को और 46 मतलब उस संख्या को 4 से डिवाइड करना है, आंसर आया उसी में ऐड कर देना है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11, क्योंकि 46 है, 4 1 जा 4, 6 बचा, तो 4 1 जा 4, फिर उसके बाद 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा, रिमाइंडर 2। तो हमें भागफल याद करना है, तो 11। तो जब आप 11, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 46 प्लस 11, मतलब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 7 और 5 आएगा। पक्का? अब देखो दोस्तों इसको क्या करना, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, इसका हमें जो है कि 7 से डिवाइड करना है। तो जो आंसर आया हमारा यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, 57 डिवाइडेड बाई 7, और शेषफल ज्ञान करना है, इसीलिए जो है कि मैं परसेंटेज लिखा हूँ। शेषफल के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस में परसेंटेज लिखते हैं। तो फिर उसके बाद इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 7 8 56, शेषफल कितना बचेगा 1, तो यहाँ से भी हमारा क्या होगा 1 आएगा दोस्तों। पक्का? आइए वहाँ पे देखते हैं दोस्तों इस वाले सेक्शंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। इस वाले सेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ये अगस्त महीना है और जनवरी से हमें स्टार्ट करना है। तो हमें क्या करना है, एक थोड़ी सी मैं कलर बदल देता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए क्लियर हो, विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगस्त तक है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो हमें जनवरी महीना यहाँ 1 लिखिए, फरवरी महीना 2 लिखिए। ये फरवरी महीना स्पेशल होता है क्योंकि वो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद आप एक बार लिख दीजिए, स्पेशल होता है इसलिए। हमारे पास कितने बचे महीना, 10, ठीक है, क्योंकि आप जब तीसरे महीने से लेके 12वें महीने के यहाँ पे 10 महीने हैं, तो बाकी हमें अगस्त तक जाना है। तो उसके बाद 5-5 महीने का हमारे पास डिवीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा महीना हो गया, चौथा महीना हो गया, 5वां महीना हो गया, 6वां महीना हो गया, 7वां महीना, अगस्त चौथा महीना है, 8वां महीना, तो मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे होगा दोस्तों, 8वां महीना, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जो फर्स्ट महीना है जनवरी, फर्स्ट महीना जनवरी है, वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और 31 दिन होने के कारण जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, हमेशा शेषफल आएगा दोस्तों 3 आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा दूसरे कलर से लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो 8वां महीना है, मतलब अगस्त वाला महीना है, यही तो है ना, इसको यहाँ पे 15 पूरा लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। 3 2 3 2 ऐसे लिखना। फरवरी महीना हमारा जो है कि क्रूशियल होता है, वो कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का। तो 47 देखिए, जो 47 है क्या वो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसका लीप ईयर नहीं है, मतलब ये 28 दिन का होगा। 28 दिन का होगा तो 28 को जब 7 से भाग करेंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब देखिए दोस्तों इन संख्याओं को जोड़िए, उसके बाद फिर 7 से डिवाइड कीजिए। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 3 + 0 + 3 + 2, फिर 3 + 2 + 3 + 15। ये जो संख्या आई है इसको जो है कि 7 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। और जो शेषफल आए उसको जो है कि हमें नीचे लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है। अब देखिए दोस्तों, अब इसको जोड़ के शेषफल निकालना 80 डेज टास्क है, तो आपको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो निकालना है ना। तो उसके लिए सिंपल सा टेक्निक आप देखिए, यहाँ पे सिंपल से टेक्निक ये है कि हम दूसरा कलर लेते हैं। देखिए 3 3 6 8, जब 8 में से 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो रिमाइंडर को आगे बढ़ा दीजिए।
फिर देखिए 1 3 4 4 2 6 6 3 9 9 में से 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा, ए भी गया ए भी गया ए भी गया ए भी। अब देखिए यहाँ पे 15 हुआ 17 हुआ, मतलब 15 2 17 हुआ, 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आना चाहिए, क्योंकि देखिए 7 दूना 14, 17 में से 14 गया 3, तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा, हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा 3 बचा, ठीक है। और लास्ट वाली रो जो है उसको हमें ऐड करना है, मतलब कि हमें यहाँ पे सबको ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस सभी नंबरों को ऐड करने की ज़रूरत है। तो हमारा कितना हुआ 1 1 3, कितना हुआ 5। इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है 1 + 1 + 3 मतलब 5, मतलब ये कह रहा है कि 5th डे जो हमारा जो है कि हफ्ते का 5वां दिन है वही हमारा पड़ेगा। इसका मतलब है 5th डे ऑफ वीक, यही हमारा मतलब फ्राइडे। देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5th डे फ्राइडे, मतलब हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे इसको, शुक्रवार। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों, कितना सिंपल है। आप एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। केवल आप 4 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड वाली प्रोसेस याद करना है, सारी चीज़ आपको क्लियर चाहिए। आइए इस फार्मूले को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस फार्मूले को यदि आप समझ जाएंगे तो आप सारे जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ईजी स्टेप में कर लेंगे। आइए अच्छा हम समझने की कोशिश करते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। देखिए दोस्तों हमें क्या दिया रहेगा, एक आपको डेट दिया रहेगा जिसे डी MM YY के फॉर्मेट में है। हमें उस डेट को यहाँ पे एग्जैक्टली लिख लेना है, क्योंकि हमें उस साल के 1 जनवरी से उस डेट तक के डेट कैलकुलेट करना है। बाकी जो ईयर है 1 साल घटा के इसमें यहाँ लिख देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। जैसे मैं देखिए 1947 के बाद मैंने 1 घटा के 1946 लिख दिया। उसमें जो 2 डिजिट है लास्ट के 2 डिजिट, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसीलिए 46 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया और बाकी 2 नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 2 नंबर यहाँ पे आ गए। देखिए जो पहला होता है दोस्तों वो 4 से उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। पहले को 4 से डिवाइड करके शेषफल पाना होता है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल जो आता है उसको इस टेबल में देखना है, मतलब जो भी आया इस टेबल में देखना है और इस टेबल के बाद आंसर को यहाँ पे लिखना है, पक्का। तो जैसे 19 को मैंने 4 से डिवाइड किया, शेषफल बचा 3, उस टेबल में 3 की जगह 1 था, 3 के मतलब पैरेलल 1 था, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। अब सेकेंड वाला सेक्शन देखिए, यहाँ पे दोस्तों इस नंबर को जो ईयर के लास्ट 2 डिजिट होता है उस नंबर को 4 से डिवाइड करके उसमें ऐड कर देना है। इसलिए इसी नंबर को देखिए यहाँ पे ऐड किया है, उसी नंबर को 4 से डिवाइड करके, ये भागफल हमें लिखना है यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद जो भी आंसर आए उसको 7 से डिवाइड करना है, शेषफल पाना है। तो शेषफल के लिए हमेशा हम लोग परसेंटेज लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जब आप पढ़ेंगे तो जो मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है उसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज। मॉड्यूलर ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमें परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 57 आया था, 57 को 7 से भाग गया, आंसर आया 1। यहाँ पे देखिए लास्ट वाले सेक्शन को देखते हैं हम लोग। जब लास्ट वाले सेक्शन को देखेंगे आप तो क्या होता है, आप जनवरी से स्टार्ट करते हो और उस डेट के महीने तक स्टार्ट करते हो। इसीलिए देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक गए हम लोग। हमें क्या करता है, हमेशा पहले 1 2 को एकदम बार मारते हैं, फिर उसके 5 महीने को, फिर 5 महीने को, फिर यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 लिखते हैं और बाकी को 1 की जगह 3 लिखते हैं, क्योंकि जनवरी 31 महीने का होता है इसलिए 3 करते हैं। क्यों करते हैं कि 31 भागे 7 करेंगे तो शेषफल क्या है 3 आएगा। फरवरी हमें डाउटफुल होता है क्योंकि वो ईयर के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। यदि लीप ईयर है तो 28 दिन का, और यदि नन लीप ईयर है तो हमारा 29 दिन का होता है। ये 47 क्या है, नन लीप ईयर मतलब 28 दिन का। 28 भागे 7 करेंगे शेषफल कितना आएगा 0, इसलिए 0 लिख दिए।
और बाकी नंबर को, और जो लास्ट महीना है उसके पूरे डेट को लिख देना है हमें। उसके बाद सबको जोड़ना है, 7 से भाग देना है और जो शेषफल आए वहाँ पे लिख देना है। तीनों नंबर को जोड़ना है और यदि वो जो है कि नंबर 7 से बड़ी है तो फिर से भाग करके उसको छोटा करना है, अदरवाइज यदि छोटी है तो जो डेट मतलब जो भी आंसर आएगा वही वीक का जो है कि डे होगा। इसीलिए देखिए इन तीनों नंबर को जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो प्रोसेस को मैंने किया, सबको ऐड करना है, फिर नंबर को 7 से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर है यहाँ पे आएगा, तीनों को ऐड करेंगे, फिर 7 से मॉडुलर करेंगे, 7 से फिर भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। यदि शेषफल निकालने के बाद इसमें से एक आंसर देखिए यहाँ 5 आया था, 5 आया था, 7 से भाग करेंगे तो फिर आएगा वही, मतलब 7 से रिमाइंडर 5 आएगा। 5वां दिन क्या है? शुक्रवार है। इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन आपको यदि कैलेंडर डेट से दिया गया है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 मार्च 2012। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि देखिए 12 वाला लीप ईयर है। तो हमने आपको क्या बताया था कि इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो हो गया 8 मार्च 12 और दूसरा क्या हो गया 2012 है तो 1 घटाएंगे तो 2011 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें लास्ट 2 डिजिट को हम लोग इधर लिखते हैं 11 और इसको लिखते हैं 20। पक्का? इसको हम 4 से फिर से डिवाइड करते हैं, शेषफल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो है कि 20 शेषफल निकालना है 4 से, इसका शेषफल कितना होगा 0, क्योंकि 5 चौक का 20, 20 में से 20 गया 0, तो हमारा 20 है। और इसको हम लोग एक टेबल से, याद है टेबल, तो हमें होता है हमारा 1 होता है तो 5, 2 होता है तो 3 और 2 होता है तो 3 होता है तो 1 और 0 होता है तो 0। तो उस टेबल का जो है कि हमें याद क्या करना है, वो सिंपल सा प्रोसेस है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे उस टेबल में जानना होता है हमें क्या होता है, 1 होता है तो 5, 2 होता है 3 होता है 1, 0 होता है तो 0। इस टेबल से जाना है, 0 पे 0 हमारा आंसर आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है, सेकेंड वाले सेक्शन में क्या करना है, हमें उसी संख्या को 4 से डिवाइड करना है और इसी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 11 + 11/4 इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, तो क्या होगा 11 यहाँ पे कितने बार 2 भाग जाएगा, तो 2 बार में जब भाग जाएगा ना यहाँ पे शेष भागफल कितना बचेगा 2, तो हमारा क्या हुआ 13 हुआ। हमारा क्या हुआ दोस्तों 13 हुआ। तो 13 को 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13 को यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना बचेगा। अब यहाँ पे शेषफल देखिए, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे शेषफल हमारा बचेगा कितना 7 दूने 14 मतलब 6। यहाँ पे शेषफल हमारा 6 बचेगा। पक्का? आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश, शेषफल हमारा कितना बचा 6। आइए अच्छा देखते करते हैं। उसके बाद हमारा 8 मार्च 2012 ए वाला सेक्शन बचा। तो मैंने आपको बताया था कि मार्च महीने तक जाना है, तो पहला जनवरी महीना, फरवरी महीना और इसके बाद बार, क्योंकि जनवरी फरवरी जो 2 फर्स्ट महीने होते हैं वो स्पेशल होते हैं, फिर लास्ट वाले 5, फिर लास्ट वाले 5। मार्च है तो हम मार्च से यहाँ पे आ गए। ठीक है, 3rd महीना ये हमारा, तो हमारा देखिए 2012 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर है, मतलब यहाँ फरवरी कितनी होंगी 29 दिन की होगी। तो 29 में 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखना, जनवरी में हम हमेशा 3 लिखते हैं और मार्च ही महीना है, ये लास्ट महीना हमारा है, तो यहाँ पे 8th लिख देंगे हम लोग। ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ना है हमें, इन संख्याओं को क्या करना ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कितना होएगा 3 + 1 + 8, यही तो होगा। ठीक है, और इसको जो है कि कितना हुआ 4 12 हुआ ना 12। इस संख्या को 7 से फिर से डिवाइड करना है, तो या तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इन संख्याओं को हम लोग को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। पक्का ना, रिमाइंडर कितना आएगा 1 बचेगा। तो 1 1 2 होगा, 2 3 5, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा।
तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा, यहाँ से डिवीजन के बाद आंसर आएगा जो 5 आएगा। 5 आया कि नहीं? देखिए अब हमारे इन नीचे वाले सेक्शन को सबको ऐड कर देना है हमें। हमारे 3 आंसर मिले ना, इसको ऐड कर देना है दोस्तों, इन सभी नंबरों को ऐड कर देना है। ठीक है, हमारा कितना नंबर ऐड करने के बाद कितना हुआ? देखिए ऐड करने के बाद हमारा हुआ 6, पहले पे 0 था, 6 था, फिर 5 मतलब 11। ठीक है, 11 7 से बड़ा है, मतलब फिर से एक बार मॉड्यूलर कर, क्योंकि आप जब उस फार्मूले चार्ट पे देखेंगे तो लास्ट में 7 से उसका जो है कि परसेंटेज निकाला गया, मतलब मॉड्यूलर निकाला है, मतलब शेषफल निकाला गया है। तो 11 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आंसर आएगा 4। तो मतलब ये कह रहा है 4th डे ऑफ वीक, मतलब ये कह रहा है 4th डे ऑफ वीक हमारा है, ये सप्ताह का चौथा दिन। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब थर्सडे है। थर्सडे, सॉरी स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। इसको हम लोग कहते हैं बृहस्पतिवार। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार कहते हैं। देखिए कितना सिंप्लीफाइड है दोस्तों, आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। हम लगाने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन और। हमारा क्या है आंसर? 31 मई 2020। इसको देखना है। हमारा तुरंत हमें 2 सेक्शन है, तो यहाँ पे जाएगा 2019, क्योंकि 20 में से 2020 में से 1 घटाएंगे तो 2019 आएगा। दूसरा क्या होगा? 31 मई लिखेंगे आप, यहाँ पे मई लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, आइए हम इस साइड से चलते हैं इस बार। ठीक है, देखिए मई महीने तक जाना है, तो हमने आपको बताया था पहला महीना जनवरी होता है, दूसरा महीना फरवरी होता है, इसके बाद एक बार लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग क्या करते हैं, तीसरा महीना के तहत है मार्च होता है, अप्रैल होता है, और मई 5वां महीना भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, रुक जाते हैं। देखिए 20 जो है, ठीक है, 20 को हम लोग क्या कहते हैं? 20 को क्या होता है? लीप ईयर होता है, 4 से भाग जाता है, तो इसका मतलब ये 29 का होगा। तो मतलब यहाँ पे 3 हुआ, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, 7 से भाग करेंगे तो 1, तो यहाँ पे फिर यहाँ हमारा क्या होगा? 1 बचेगा, फिर यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 31 है, ये 31 पूरा लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा मंथ है दोस्तों, ये मंथ है। ठीक है, मंथ इधर भाग रहा है, और इसका लीप, हाँ। फिर इन सबको जोड़ना है, और उसके बाद 7 से फिर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मतलब हम करेंगे 3 + 1 + 3 + 2 + 31। इसको हमें 7 से भाग करने के बाद शेषफल निकालना है, परंतु हमें इतना एडिशन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देखिए, अब देखिए 7 से भाग करने का सिंपल तरीका है, शेषफल निकालना है। तो 3 1 4 3 कितना हुआ? 7। तो 7 से जब भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 0 बचेगा, आगे कुछ नहीं जाएगा, 0। फिर देखिए यहाँ पे 31 है, 31 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा शेषफल? यहाँ पे 3 हो गया, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, मतलब इसका जो आंसर होगा शेषफल कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पे देखिए, पक्का। इस सेक्शन में आपको बताया था मैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, पहला पार्ट हमारा, दूसरा पार्ट जो 19 से लास्ट 2 डिजिट 19 है, और फर्स्ट 2 डिजिट 20 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करता है, इस संख्या को हमें 4 से डिवाइड करना है और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? 20 मॉड्यूलर 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब जो हमने टेबल आपको दिया था, 1 आता है तो 5, 2 आता है 3 आता है तो 1, और 0 आता है तो 0। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? हमारा यहाँ पे 0 आया, पक्का। 19 है, 19 को क्या करते हैं हम लोग? 19 को उसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं, जो भागफल है उसको ऐड करते हैं। देखिए 19 है प्लस 19 भागे 4 भागफल में ऐड कर रहा हूँ, तो कितना हो गया?
4 चौके 16, मतलब 19 प्लस 4 मतलब कितना हुआ, कितना 23 है कि नहीं। इस संख्या को हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे 23 भागे 7, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा बताइए, 17 का 21, यहाँ पे 2 आएगा। पक्का। अब देखो इन सभी नीचे वाली संख्याओं को ऐड करना है दोस्तों में, लास्ट में सभी जो संख्या हैं इनको ऐड करना है। ठीक है, इनको ऐड जब आप करेंगे तो आंसर देखिए बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 2 + 5 + 0 मतलब 7। फिर इसको क्या करना है, हमें 7 को 7 से फिर जो है कि भाग करके शेषफल निकालना है। तो इसका कितना आएगा, एक बार में बदल जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। 0 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0th डे ऑफ द वीक, मतलब रविवार। इसको हम लोग क्या करेंगे, रविवार, मतलब ये हमारा संडे है, संडे है मतलब दिन रविवार है। दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को 2-4 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आपको ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को लगाने में। और इसका जो है कि एग्जामिनेशन में जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो आप करेक्ट आंसर लगा के आएंगे।